अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये मेरा है, तेरा है, मालिकी भाव, कर्ता भाव और सफरिंग, ये तीन स्टेटस आपके विजन में से निकल जाएगा। लेकिन वो चीज जो है, अगर मैं इस वेकिंग स्टेट के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है, ड्रीम स्टेट में तो मुझे पता है कि जो एक्सपीरियंस है वो रियल नहीं है, उसके पीछे मैं भागता भी नहीं हूँ। जब सब खत्म हो जाता है, खड़ा मैं जग जाता हूँ, तो मुझे उस चीज के प्रति कोई रहता नहीं है कि मुझे वो चीज चाहिए थी और मुझे नहीं मिली या समथिंग। मुझे पता है वो अनरियल है। सो सेम थिंग, जो वेकिंग स्टेट में भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं अगर ये समझ जाऊं कि भी जो ये खाली एक अपीयरेंस है और जो है वो एक मेंटल प्रोजेक्शन है जो कि वेकिंग स्टेट के अंदर वैसा अपीयर करता है, वो वैसा रियल नहीं है, तो उससे भी मेरा जो इस जगत के प्रति जो हमारा ये जो कॉन्स्टेंटली संसार की चीजों के प्रति जो भागते रहते हैं और उसमें हमारी जो चिंता होती है, वरी होती है, तो वो उसी तरह से वो उस तब भी उसकी ओनरशिप, डूअरशिप सब खत्म उस अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाएगी कि ये रियल नहीं है, खाली एक अपीयरेंस है जो कि रियल लगता है हमारी बुद्धि की वजह से, हमारे मन की वजह से, लेकिन एक्चुअली वो एक जैसे ड्रीम स्टेट अनरियल है, उसी तरह से ये वेकिंग स्टेट भी एक डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अनरियलिटी है, जो कि खाली दिखती है रियल लेकिन है नहीं रियल। तो वो अगर समझ जाए तो भी हमारा वो सब ये खत्म हो जाएगा। तो हमको ये कुदरती रचना देखना है, उसको ये अनरियल है उस हिसाब से देखना है या कैसे देखना है? वही मैंने कहा कि और कोई सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज का उपयोग करके आप देखने जाओगे, सब्स्टिट्यूट मेन लैंग्वेज छोड़ के, जैसे कुदरती कानून, कुदरती रचना, वो सनातन सत्य है, सभी एंगल से, ठीक है। हम उसको छोड़ के सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज में जाएंगे तो फिर इंडिविजुअल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे आपने कहा कि मेरा ये व्यू पॉइंट है, इससे मैं अलग रह सकता हूँ, दूसरा कहता है मेरा ये व्यू पॉइंट है, इससे मैं अलग रह सकता हूँ, तो ये व्यू पॉइंट हो जाएंगे। मगर जब कुदरत की बात करोगे तो 6 तत्व की बात आएगी, कुदरत के कानून की बात करोगे तो सनातन सत्य की बात आएगी। और कुदरती रचना का मतलब उससे ही बना हुआ है और वास्तव में ये फैक्ट है। तो जो फैक्ट है, क्योंकि अभी आपने कहा कि क्यों देखना जरूरी है, मैं शुद्धात्मा हूं, समझ में आ गया, और बाकी सब रिलेटिव है, वो भी समझ में आ गया, और रिलेटिव की वैल्यू 0 है, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। मगर सनातन सत्य क्या है? 0 तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। सनातन सत्य क्या है? कुदरती रचना। और जहां तक अज्ञान है वहां तक कुदरती रचना देखना, उसी से ही अज्ञान जाएगा। देयर इज नो एनी अदर वे। हमको अज्ञान निकालना है। कौन सा अज्ञान निकालना है? वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ फ्रॉम आवर विजन, यू हैव टू इरेज। और वो कैसे निकलेगी? जब कुदरती रचना कहोगे तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, ना ओनरशिप है, ना डूअरशिप है, ना सफरर है। क्यों? क्योंकि कुदरती रचना है। तो फिर रागद्वेष होने का या अज्ञान खड़ा होने का सवाल ही नहीं है। और जो रिलेटिव सत्य लेकर आए बिलीफ के रूप में, वो अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि यू यूज द यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। तो निकलेगा तो जरूर डिस्चार्ज के रूप में, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज है, मगर वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कैरी ऑन नहीं होगा, क्योंकि नाउ यू यूज द ज्ञान एंड दर्शन परफेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है वो बहुत, और आपने कहा ने, और मैंने इसीलिए कहा कि आध्यात्म विज्ञान में 2 ही चीज है, ज्ञान और दर्शन, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अलावा कोई उपयोग पुरुषार्थ है ही नहीं। और वही पुरुषार्थ से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को मिटाना है। देयर इज नो एनी अदर सब्जेक्ट। बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो रिलेटिव सत्य है, इसमें हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाईपास।
तो ये सिंपल बताया और इसीलिए कहा कि यहाँ उसमें कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जहां तक नहीं समझ में आता है तहां तक 1 और 0 से भी समझ सकते हैं, फिर सेंटर और वर्तुल से भी समझ सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल दिया तो टू इजी टू अंडरस्टैंड। कई लोगों को लॉजिकली एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो इसीलिए एग्जाम्पल दिए। मगर ओरिजिनल देखना है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। मगर इसको सपोर्ट देने के लिए मैं बाकी का एग्जाम्पल आपको सपोर्टिंग के रोल में दे रहा हूं, ताकि लॉजिकली आपका ईगो, आपकी बुद्धि इसको एक्सेप्ट करे। क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं कैसे रिलेटिव सत्य की वैल्यू को 0 करूंगा, तो मैं समझाता हूं कि 1 से ही उसकी वैल्यू है, तो समझने के बाद उसको मालूम हो जाता है कि नहीं, वैल्यू तो 1 ही होती है, बाकी तो 0 है। तो ये समझाने के लिए साइंस तो वही है, ज्ञान और दर्शन, और दर्शन में यही रहना चाहिए हमारे पास। देखो सिंपल बात यह है, बिना दर्शन ज्ञान नहीं होता है। इट्स अ रूल्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो पहले दर्शन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान में लक्ष्य रखना है। क्या रखना है? ज्ञान में आपको कुछ करना नहीं है। आत्मा चेतन है, आत्मा अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला आत्मा है। तो आत्मा के बारे में तो आपको कुछ करना है ही नहीं। यू टू कीप इन योर विजन व्हाट इज आई एम। और बाकी सब क्या है जिसमें हम फंसे हुए हैं विथ अवर इग्नोरेंस, उसको ही तो मिटाना है। और वो भी कैसे मिटाना है? विजन के फॉर्म में, दर्शन के फॉर्म में मिथ्या दर्शन को मिटाना है विद द हेल्प ऑफ सनातन दर्शन। और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ज्ञान दर्शन 2 ही बात है, तीसरी कोई बात ही नहीं है यहां। इतना सिंपल है। धीरे धीरे ये तो हजारों लाखों लोगों को अपने आप स्वयं अनुभव में आता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है ना, ये व्यक्ति का नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और कुदरत का है। कुदरत का है, कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम तो इसको रियलाइज कर सकते हैं अपनी अज्ञान को मिटाने के लिए, दैट्स इट। अज्ञान मिटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप यूज नहीं करोगे तो भी कुदरत का ही है। ये अपने अज्ञान को मिटाने के लिए ये दर्शन की जरूरत है। एक बार अज्ञान मिट गया तो बाद में आपको ये पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। फिर आप जो कहते हैं ना, आपका स्टेटस मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें ही रहेंगे। फिर आपको कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अज्ञान ही नहीं है। तो फिर ये अज्ञान को मिटाने के लिए दर्शन की जरूरत है। एक बार अज्ञान निकल गया तो फिर दर्शन की जरूरत। आप ज्ञान में रहो, आत्मा आत्मा में रहेगा, प्रकृति तो कुदरती रचना है, वो अपने स्वभाव में रहेगी। देयर इज नो पुरुषार्थ बिकॉज इन बिटवीन देयर इज नो इग्नोरेंसी। अज्ञान है वहां तक ही पुरुषार्थ है और अज्ञान है वहां तक ही आपको कुदरती रचना के रूप में वो अज्ञान को इनटू इन्वर्टेड कोमा रिलेटिव ट्रूथ वाला विजन इरेज करना है, दैट्स इट। और एक बार अज्ञान खत्म हो गया तो वही केवल दर्शन है, और केवल दर्शन हो गया तो ही केवल ज्ञान का बीज है। फिर केवल ज्ञान तो रिजल्ट के रूप में है, इसमें पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा केवल दर्शन स्वरूप नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन स्वरूप है। इसीलिए पुरुषार्थ की जरूरत है। हर अवस्था के अंदर जो भी अवस्था राइज करती है, उसके अंदर अगर मैं ये एस्टैब्लिश करता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे कारण ये अवस्था एक्सपीरियंस हो रही है, तो ये उसमें मैं अवस्था को महत्व नहीं देता हूँ, जो भी अवस्था बन रही है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, तो ये पुरुषार्थ माना जाएगा। पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थ तो है ना, क्यों नहीं है। अवस्था में मैं नहीं, ये भी एक पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ की एक मेथड है। जैसे मैंने 1 और 0 कहा, मैं 1 हूं, बाकी सब 0 है। 0 मतलब कम एंड गो, बिगिनिंग एंड एंड। और 1 जो है इसका बिगिनिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है। तो 1 इज परमानेंट एंड 0 इज ऑल्सो टेम्पररी। तो ये भी एक रास्ता है समझने के लिए। और सेंटर और सर्कल, बिना सेंटर सर्कल नहीं होता है। तो सेंटर वो सोल है, सोल है वहां तक बॉडी है, वहां तक लाइफ है। अगर सोल नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। तो ये समझने के लिए दिया। तो आपने भी जो एग्जाम्पल दिया वो समझने के लिए दिया, मगर उपयोग क्या करना है? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। जय सच्चिदानंद।